हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जो आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ था आज आपका 13 सितंबर को, उसका जो जीके का क्वेश्चन पेपर था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, यानी कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद का जो है वो उल्लेख है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 171 होगा, अनुच्छेद 171 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 का 2 से मिलान करना है। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आपका अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता वाला जो है वो अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन जो है वो अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3-4-2-1 यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 91वां संशोधन 2002, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि 2002 शायद दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ था। तो 91वां संशोधन 2002 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वही सही हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। बाकी तीनों हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये इधर है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो ये चारों ही जो है वो राज्यपाल के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ABCD जिसमें दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 79, अनुच्छेद 79 यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है। यहाँ आपातकाल की बात की जा रही है, तो इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सही आंसर जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नौवे क्वेश्चन पर। नौवा क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका NK बेरवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां आपका क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस जगत सिंह, ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन पर। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। तो ऑप्शन 12 का जो आंसर होगा वो आपका होगा उपाध्यक्ष। ऑप्शन 12 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायपूर्ति या न्यायमूर्ति नहीं रहा है। तो ऑप्शन 13 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी आंसर जो है वो सही होगा, राजेश बालिया ऐसा कुछ है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक जो है वो इसका सही आंसर होगा 0.820। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। तो सामाजिक समावेश का गरीबी से कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा डी आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या
नहीं है, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रुटिपूर्ण अभिलेख, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं। ठीक है, मार्जिन आवश्यकताएं थोड़ी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो इसका ऑप्शन ए ही जो है सही आंसर होगा, मार्जिन आवश्यकताएं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आप थोड़ा सा देख लेना, 19 में मेरे हिसाब से यही होगा। 20वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो ऑफकोर्स 5,000 रुपये दी जाती है, आप सबको पता ही होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, 5,000। 21वां क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से पूछा गया कि कौन सा सत्य है। पहला कथन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में 4.11% है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% रहा है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन 21 का जो आंसर होगा वो बी सी, यानी ऑप्शन जो दूसरा है वो सही होगा। यानी इन जो कथन दिए हुए हैं उनमें बी और जो सी कथन है वो आपका सही होगा। ये दोनों कथन सही हैं, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो आप यहाँ पर जीवन धारा देखकर शायद सिंचाई या कुआं कर दो, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आपका होने वाला है 22 में। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। राजस्थान के निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो दिए हुए हैं वो सही क्रम में ही है, तो 1 2 3 4 ही होगा। ऑप्शन पहला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ABCD 1 2 3 4 से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान की एम्स एंड नीति 2021 का उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर सही होने वाला वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना, वेस्ट की जो समाधान जो करना वो है, उस समस्या का समाधान करना। तो चॉइस में जो ऑप्शन बी है वो सही होने वाला है। 25 लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा घाटे की वित्त व्यवस्था। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? तो जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है वो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, रिचर्ड फेमन इसका जो है सही आंसर होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 28 में जो आंसर होने वाला है वो आपका एलेक जेफरी और सहयोगी होने वाले हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 28वें में। चलते हैं 29वें क्वेश्चन में, भारत की योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो 29 में जो है सही आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होने वाला है। चलते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो अपने निवेश के बदले में आप एक शेयर धारक क्या प्राप्त करना चाहता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होने वाला है। 31वां, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो 31 का जो सही आंसर है वो अपोलो 2 होगा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो अपोलो 2 इसका जो है आंसर होने वाला है, यानी 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। चलते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन पर। 31 का है 32वां क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो 32 का जो सही आंसर है वो बी है, जोधपुर होगा इसका। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो 33 का जो सही आंसर है वो 1983 यानी 1983, ऑप्शन बी जो है आपका सही होने वाला है। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमन रक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? हिमन रक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है, तो 34 का सही आंसर जो है वो डी होगा आपका, सुक्रोज होने वाला है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, कार्सिनोमा संबंध रखता है, कार्सिनोमा जो है वो किससे संबंध रखता है? तो 35 में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर। अब चलते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन पर। क्योटो
प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो किससे संबंधित है? जो 36 का सही आंसर होगा वो डी होगा, UNFCC से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन पर। तो 37वें क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वृक्ष, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। 37 का सही आंसर क्या है? खेजड़ी है, डी हो जाएगा। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो बिट की अगर बात कर रहा है तो इसमें 4 हो जाएंगी। 38 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाने वाला है। 39वां क्वेश्चन है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है? तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रासर्व्य तरंगे, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और सिंपल सा है, तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? और ये कांस्टेबल में भी आपका आया था। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक्त तरंगे, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना और डिजाइन का या निर्माण जो है वो भारत में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IRNSS, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाने वाला है। फिर हम चलते हैं 43वें क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो हीरा हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज राइट। 44 का क्वेश्चन है कि ये मानते हुए कि कथन, ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के भी कुछ 7-8 क्वेश्चन आए थे आपके। तो ये मानते हुए कि एक कथन है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो 44 का आंसर जो है वो सही हो जाने वाला आपका सी, कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होगा। कथन यही कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है और ये सही है, तो मतलब कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होगा, सिंपल सा है। तो 44 का जो आंसर सी है वो सही हो जाने वाला है। चलते हैं 45वें क्वेश्चन पर। इसमें भी आपका भी रीजनिंग का है। तो निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क हैं। यह कथन है कि क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? ये कथन है, नीचे तर्क दिए हुए हैं। तो 45 का जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। तो 45 में ऑप्शन जो सी सिर्फ एक मजबूत है। जो पहला कथन है आपका, पहला कथन क्या है? हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। बस यही कथन जो है वो जो तर्क है वो मजबूत है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या 30 है। आप सबको पता है इसमें निकालने का भी, इसमें यहाँ पर 1 2 और 3 4, 4 को 4 से गुना, 3 को 3 से, 2 को 2 से, और इन सब का योग करोगे तो वो 30 आएगा। इस तरीके से इसमें निकालना था। 47 का क्वेश्चन है निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कुछ RAS जो है वो प्रोफेसर हैं। 47 का जो आंसर सही है वो सी होगा। ठीक है, 48 में निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो पहले 2 का क्यूब में से 2 का स्क्वायर, 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर, इस तरीके से ये श्रृंखला है। तो 48 का सही आंसर भी 48 ही होगा, यानी 4 के क्यूब 64 में से 4 का स्क्वायर 16 आपको घटाना है। ठीक है, 49 का जो कोडिंग डिकोडिंग, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को BPMH तथा माइंड को OJEN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SOAR को आप क्या लिखोगे? तो इसका सही आंसर होगा BPST, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50वां। 50वां है कमल और लक्ष्मण 2 सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है, लक्ष्मण की पत्नी संसिला और कमल की माँ का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है, दया ओम की पुत्री है। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है? आंसर होगा चचेरी बहन लगती है। प्रेम जो है वो नंदिनी की क्या है? चचेरी बहन लगती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाने वाला है। 51 का यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9-16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2-3 होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था? तो 51 का जो सही आंसर है वो 6:13 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो 6:13 हो जाने वाला है। फिर है गांव की जनसंख्या है, ये आपको दी गई है और इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाया गया है और ये डिग्री के रूप में दिखाया गया है। और एक पूरा गोला आपको पता है 360 डिग्री का ही होता है। इसमें नौकरी और परिवहन, तो नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित किन व्यवसायों का योग है? तो नौकरी और परिवहन में कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। तो इतना ही और किस में है? तो ये आपको कृषि और व्यापार में दिख रहा है 108 और 36 144 होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि और
व्यापार, ठीक है। 52 का जो है बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 53वें क्वेश्चन पर। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो 53 का जो सही आंसर है वो डी होगा, केवल कथन ए सही है। उन्हें पद्मश्री नहीं पद्म भूषण मिला था, तो केवल ए जो है वो सही हो जाने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब हानि, ठीक है, हानि 10% प्रतिवर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो 54 का जो सही आंसर है वो आपका 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाने वाला है। 55 का निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। तो 55 का जो सही आंसर है वो आपका रामविलास पासवान है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, जो संसद भवन है उसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है L&T कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन 56 में जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 57वां क्वेश्चन कि कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है। तो इसका सही आंसर है म्यूकर, ऑप्शन डी। संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो मेरे हिसाब से इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसका, आप देख लेना इसका आंसर एक बार गूगल करके देखना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है। वह संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है। तो 59 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की। तो इसका सही आंसर है सिरिसा बांदला। इसको देखो सरनेम में थोड़ा सा चेंज किया हो, तो ये सरनेम सही क्या है, बांदला था, सिरिसा बांदला था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61वें क्वेश्चन, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। MSME से क्या तात्पर्य, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इसका जो है सही हो जाने वाला है। 62 का क्वेश्चन है, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, जो आपके कोविड के लिए जो आपकी वैक्सीन लग रही है कोवैक्सीन, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो 62 में जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2 द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 4 खिलाड़ियों ने किया, ऑप्शन 2 सही हो जाने वाला है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। 64 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65वां क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है। तो इसका सही आंसर है भवानी देवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, कोविड-19 का उपचार, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है। तो भारत ही है। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता। तो 68 का सही आंसर है नोवाक जोकोविच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दयानंद सरस्वती ने किया था, सबको पता है। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी में ही किया जाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विमल शाह। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है। जो कानड़ दे आपका एक काव्य है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो पद्मनाभ हो जाएगा, ऑप्शन डी। दादूपंत की प्रमुख पीठ जो है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेना, ऑप्शन सी नरेना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी क्या हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन। 75वें
74 तक हमने कर लिए थे। 75वां क्वेश्चन हमारा कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माता या निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, रानी नाथावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गाँवों की संख्या। ये बड़ा ही डीप क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी कुछ पता नहीं है मुझे, आप देख लेना। फिर है, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था 77 का जो सही आंसर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बी और सी में कि व्यापार पर है या कुछ त्योहारों पर है, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लेना। 78वां क्वेश्चन है कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है सिहाड़ है। 84 खंभों की छतरी स्थित है, बूंदी में है, सबको पता होगा, सबने रटा हुआ है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ऑफकोर्स गागरोन दुर्ग होगा। 80 का जो ए ऑप्शन है वो आपका सही होने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। कॉर्बेट जो है उत्तराखंड से है, तो अगर किसी को कॉर्बेट उत्तराखंड में सबको पता है, इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब पहला जो है वो ए से है, सॉरी बी में है, तो जिसमें शुरुआत में बी आ रहा है वही हो जाएगा BADC। ऑप्शन सी तीसरा जो है वो सही हो जाने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज से वो संबंधित थे, युगांतर से वो संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो 84 में सही आंसर होगा वो आई थिंक रवाज होगा, ये थोड़ा सा आप देख लेना, मेरे हिसाब से इसमें ए होने वाला है। 85वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? तो 85 में आपका VL मेहता हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो श्रीगंगानगर है वो नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सोम, कमला और अंबा ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 88 में जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राजस्थान, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। तो 90 का जो सही आंसर है BADC, यानी जो दक्षिण में चेन्नई है, मध्य में मुंबई है, उत्तर पश्चिम जयपुर और पूर्वी कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BADC, पहला ही ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, ये पहला ऑप्शन है, इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी आपका BADC, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाने वाला है, BADC। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। तो 93 में जो सही मतलब मिलान करना है, पिनाइन इंग्लैंड, दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में ही है, पिनाइन इंग्लैंड में ही है, अपलेशियन जो ब्राज़ील में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 93 का वो आपका ए और बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो आपका माउंट एल्ब्रूस है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आपका जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की क्या हो गया फिर से, हमारा क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 29 अगस्त 1947। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो 97 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया औद्योगिक प्रदेश है, नागोया जो है वो किस मतलब औद्योगिक किस देश का प्रदेश है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। नागोया जो है वो जापान का एक प्रदेश है। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार जो है वो क्या कहलाते हैं, तो ये भोराट के पठार कहलाते हैं। तो ये आपका एसआई का पेपर था, जो कि हम इसको इजी तो नहीं बोल सकते, हिंदी वाला जो पेपर था वो आपका इजी था, बट ये थोड़ा मतलब मीडियम लेवल का इसको बोल सकते हैं। और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।